बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने बच्चों एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज़ 80। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 45 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन जो है वो दिया हुआ है 80। हमने उन नंबर्स का सम मालूम करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर बच्चों हम अरिथमेटिक मीन मालूम करते थे। अब यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक मीन भी पहले दिया हुआ है और नंबर भी दिए हुए हैं। हमने उन नंबर्स का सम मालूम करना है। हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पढ़ा था कि एक्स बार इक्वल होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे बच्चों हमें सिग्मा एक्स मालूम करना है। एन हमारे पास 45 दिया हुआ है, 45 नंबर्स थे और उनका जो अरिथमेटिक मीन था वो 80 था। तो फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। अरिथमेटिक मीन की जगह पे 80 आ जाएगा, एन की जगह पे 45 लिख लेंगे और सिग्मा एक्स आ जाएगा। ये नंबर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3600। तो यहाँ पे 45 नंबर्स का जो सम आया है वो है 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 नंबर्स आर। यहाँ पे 5 नंबर दिए हुए हैं। फाइंड देयर मीन। मीन मालूम करना है हमने, मीडियन मालूम करना है और मॉड मालूम करना है। तो चले देखते हैं कि किस तरह से हम इन नंबर्स की मदद से मीन, मीडियन और मॉड मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, 14079। हमने सबसे पहले यहाँ पे उनका मीन मालूम करना है। मीन का मतलब है अरिथमेटिक मीन। फार्मूला बच्चों हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स का बार इक्वल होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। जितनी भी वैल्यूज हैं सबको कर लेंगे प्लस और एन यानी 5 से डिवाइड कर लेंगे। प्लस करेंगे तो आ जाएगा 21। 21 को 5 से डिवाइड किया तो 4.2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है मीडियन। मीडियन के लिए हमारे पास बच्चों सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, तरतीब में लिख लेंगे। सबसे छोटा नंबर पहले लिख लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो एन जो है वो 5 है। 5 का मतलब है कि ये नंबर ऑड है। तो उसके लिए हमने बच्चों फार्मूला पढ़ा था कि जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो ऑड हों, मीडियन हमने कैसे मालूम करना है। उसके लिए फार्मूला है n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे n हमारे पास 5 है, 5+1/2 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मीडियन आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आपने मीडियन मालूम करना है जब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ऑड नंबर हों। तो उसके लिए आपने बच्चों इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हम इवन नंबर से हम मीडियन मालूम करके आते रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम इसका मोड कैसे मालूम करेंगे। अब हमने पढ़ा था बच्चों कि मोड हमारे पास क्या होता है। मोड होता है किसी भी डाटा के अंदर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है। जब मोस्ट रिपीटेड एंट्री जो होती है, मोस्ट रिपीटेड नंबर जो होता है किसी भी डाटा के अंदर, वो हमारा मोड होता है। तो अगर आप गौर करें तो इनके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आई, सारी वैल्यू एक एक दफ़ा आई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन वैल्यूज़ के अंदर कोई भी मोड मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेना है कि मोड जो है वो नो मोड है, नो एंट्री इज रिपीटेड। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई भी एंट्री जो है वो रिपीट नहीं हुई। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करना है। आज की इस मुख्तसर वीडियो में बच्चों हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एक हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन दिया हो और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दी हों तो उनसे हमने किस तरह से उनका सम मालूम करना है, उन वैल्यूज़ का सम किस तरह से मालूम करना है। उसके बाद हमने बच्चों एक नई बात सीखी है कि मीडियन हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो ऑड हों तो
तो हम मीडियन कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बच्चों हमने फार्मूला पढ़ लिया है आज, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आगे दोस्तों तक भी इसको शेयर करना है।